अंसारी, भाजपा जिला मंत्री, अल्पसंख्यक मोर्चा, कलेक्ट्रेट अधिवक्ता। आज मैं तमाम वीरों को मैं नमन करता हूँ। 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। इन तीनों क्रांतिकारियों ने भारत की आज़ादी के लिए प्रहार को निछावर कर दिए। भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जी को लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन तीनों पर लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में मुकदमा चलाया गया। ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें मृत्युदंड दिया। फांसी की सज़ा 24 मार्च को दी जानी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी के बढ़ते प्रभाव और जनता के आक्रोश को देखते हुए एक दिन पहले यानी 23 मार्च को 1931 को शाम 7:30 बजे ही उनको फांसी दे दी गई। इन तीनों वीर सपूतों की शहादत को हर साल 23 मार्च को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे वीर सपूत सैनिकों को नमन करते हैं। शहीद आज़म सरदार भगत सिंह जी का जन्म 18 सितंबर 1907 को जिला लायलपुर में हुआ था। उनके पिताजी सरदार किशन सिंह जी थे। माता का नाम विधावती था। और बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे राष्ट्रवादी विचारधारा के जो राष्ट्र के लिए समर्पित हुए, जो उनकी वीरता और बहादुरी, अदम्य साहस और तपस्या और बलिदान की गाथा को लिटिल फ्लावर स्कूल में कार्यक्रम हुआ था, जो पूरी तरीके से रिहर्सल करके बताया गया था। इन्हीं सच्चे देशभक्त की वजह से ये देश आज़ाद हुआ, वरना ये देश गुलाम था। अंग्रेज़ों ने इस देश को गुलामी से जकड़ लिया था। आज उनकी कुर्बानियों, उनकी तपस्याओं, उनके बलिदान की वजह से ये देश आज़ाद हुआ और हम आज़ादी से ज़िंदगी जी रहे हैं और सांस ले रहे हैं। आज उन्होंने भारत का सपना देखा था कि सर्वधर्म समभाव, यानी सब देश के सभी मिलजुल कर रहें और देश के लिए अपना भाईचारा कायम करें और देश तरक्की करे, देश उन्नति करे, देश विकास करे, किसी को किसी की तकलीफ ना हो, किसी ये लोकतंत्र हो, सबकी मान्यताएं हो, सारे धर्म की मान्यताएं हो, सारे जात बिरादरी क्षेत्र सबकी मान्यताएं हो। और ऐसा देश पूरी दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा देश नहीं मिला। सारे धर्म के लोग हों, सारे मजहब के लोग हों, सारे पंथ के लोग हों, आबो हवा हो, खनिज पदार्थ हो, तमाम सब कुदरत की यहाँ की नेमतें भी हैं। ऐसा देश हमारा देश है। तो आज जो है 23 मार्च को सरदार भगत सिंह जी और सुखदेव और राजगुरु जी को ब्रिटिश द्वारा उनको फांसी दे दी गई थी। ये उनको हम नमन करते हैं। उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए उनके सपने को साकार करने का हम संकल्प लेते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि लिटिल फ्लावर में अभी जल्दी कार्यक्रम हुआ था, तो उनके भाई के लड़के यानी भतीजे भगत सिंह के भाई के लड़के किरणजीत सिंह जी आए हुए थे मऊ में। पहली मर्तबा ऐसा हुआ था, उनके भतीजे आए थे, जो पूरा कैसे आज़ादी मिली और कैसे शहीद आज़म भगत सिंह और जी को और सुखदेव और राजगुरु जी को कैसे फांसी दी गई ब्रिटिश द्वारा, उसका पूरा रिहर्सल करके बताया गया और दिखाया गया था। वहाँ पे एक बच्चे, अभिभावक, स्कूल के जितने थे, सबकी नम आँखें हो गई, सब रोने लगे थे। उनके बलिदान को और अदम्य साहस को याद करके सब रोने लगे थे। ज़रूरत इस बात की है कि हम जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके सपने को हमको साकार करना है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो मैं लिटिल फ्लावर स्कूल को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम कराया था, ताकि इससे हमारे आने वाली नस्लों में, हमारे आने वाले वक्त में, हमारे बच्चों में और हमारे बच्चों में देश के प्रति जागरूकता हो,
देश से लगाव हो, देश प्रेम की भावना बढ़े और भारत सोने की चिड़िया कहलाए। भारत पूरी दुनिया में भारत का नाम हो, भारत का वर्चस्व कायम हो। जो हमारी संस्कृति और सभ्यता रही है वो हमारी पहचान पूरी दुनिया में आए। आज पूरी दुनिया परेशान है। एक ही रास्ता है कि भारत की संस्कृति और भारतीय सभ्यता से पूरी दुनिया में अमन शांति आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है कि जो देश की धरोहर है, जो देश की मान्यताएं हैं, जो देश की पहचान है, उस पहचान को आगे किया जाए। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और जिन्होंने देश के सपने को साकार करने के लिए सपने देखे थे, जो शहीद हुए हैं, उनके सपने को साकार किया जाए और उनके बलिदान को याद करते हुए आज मैं इनको नमन करता हूँ। और ऐसे परिवार को मैं नमन करता हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान तक निछावर कर दी और देश के लिए बलिदान हो गए। मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रोचक ढंग से उन्होंने शहीद भगत सिंह की सारी गाथा को समेट दिया और आप सब लोगों को भी मैं नमन करता हूं कि आपने बहुत धैर्य से सारा कार्यक्रम देखा। शहीद भगत सिंह को जब हमने याद किया तो सिर्फ उन्हें नहीं, उनके सारे साथियों को जिन्होंने अपने बलिदानों से, अपने रक्त से इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। उन्हें अपना कोई स्वार्थ नहीं था। वो नौजवान थे, उनके सामने भविष्य था। वो अच्छे परिवारों से आते थे, चाहते तो बहुत आराम से रह सकते थे। उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि वो जेलों में उन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी, लेकिन एक इच्छा थी कि आने वाली पीढ़ियां इज्जत के साथ सिर उठा के दुनिया में चले और इसके लिए उन्होंने बलिदान दिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, चंद्रशेखर आजाद हों, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां हों, राजगुरु और सुखदेव हों, इन सभी ने सिर्फ देश को अपने सामने रख के बलिदान दिए। और जैसे नाटक में शहीद भगत सिंह जी के बारे में बताया गया कि वो एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे जिन्होंने चाहा कि ना सिर्फ अंग्रेज यहाँ से जाएं, पर एक बराबरी का समाज बने और सिर्फ अंग्रेज चले जाएं और उनकी जगह काले शासक आके बैठ जाए। इसे आजादी नहीं कहते, उनका सपना था। अभी वो सपना अधूरा है। और मेरे प्यारे बच्चों, शहीद भगत सिंह जी के जीवन से आप प्रेरणा लें। वो बहुत अध्ययनशील व्यक्ति थे। उन्होंने सैकड़ों पुस्तकों का अध्ययन किया, बहुत लिखा और आप अचरज करेंगे कि 15 वर्ष की उम्र से वो इस क्षेत्र में आए और 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी हो गई। इस दौरान उन्होंने अनेकानेक काम किए। वो पत्रकार भी रहे, क्रांतिकारी भी रहे और लेखक भी रहे। मेरे परिवार की 3 पीढ़ियों ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम किया, बलिदान दिए, शहीद भगत सिंह जी से पहले भी और उनके बाद भी। मेरे पिता स्वर्गीय कुलतार सिंह 12 वर्ष के थे जब फांसी का दिन नजदीक आया। अंतिम भेंट के लिए लाहौर जेल में पूरा परिवार गया। पिताजी भी उनमें थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए, ये सोच के कि अब भाई से दोबारा